let's start with the chapter number 8, geometry. Flashback, geometry is the branch of mathematics which deals with measurements and shapes. See the object given below and write its shape. तो यहाँ पर आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट मेंशंस है, तो आप इनकी शेप्स यहाँ पर राइट करेंगे. Next, solid shapes. Objects that occupies space are called solid shapes. The solid shapes have three dimensions: length, width and height. So these shapes are called three dimension 3D shapes. तो ये आपके कुछ 3D shapes में दी गई हैं. Some solid shapes are shown below: cube, cylinder, cuboid, cone, sphere. Surface. The part of the solid which we usually see and touch is called its surface. यानी वो पार्ट जब हम किसी ऑब्जेक्ट का टच कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, तो वो हमारा क्या होता है? सरफेस. An object may have different types of surfaces. Plain surface, the floor, top of a table, dice, book and blackboard all have only plain surface. तो इन सभी के surface आपके plain surface होते हैं. Curved surface, a ball, an orange, a globe, an egg and an electric bulb all have only curved surface. तो इन सभी के जो आपके होल शेप में होते हैं, ये सभी आपके कर्व्ड सरफेस में आते हैं. प्लेन एंड कर्व सरफेस, तो कुछ ऐसे होते हैं जो प्लेन भी होते हैं और कर्व भी होते हैं. ए बैटरी सेल, पेंसिल, कैंडल एंड चॉक ऑल हैव बोथ प्लेन एंड कर्व सरफेस. तो इनका ये दोनों सरफेस में होते हैं, प्लेन एंड कर्व दोनों सरफेस में रहते हैं. नेक्स्ट, फेसेस, एड्स एंड वर्टेक्स ऑफ सॉलिड्स. The outer surface of a solid is called its face. Two faces meet to make an edge. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास ये जो आपका ये वर्टेक्स पार्ट है, ये आपका फेस है और ये आपका एज है. Different solids have different types of faces and edges. Name of the shapes, properties और examples. तो यहाँ पर आपके पास कुछ शेप्स के नेम दिए गए हैं, इनकी प्रॉपर्टीज दी गई हैं और इनके एग्जाम्पल्स शो किए गए हैं. तो फर्स्ट है आपके पास क्यूबॉइड. तो ये आपका फेस है, इसमें ये एज है और ये आपकी वर्टेक्स है. ठीक है, और इससे एग्जांपल है आपके पास यहाँ पर बुक, मैच बॉक्स और पेंसिल बॉक्स. नेक्स्ट आपके पास है क्यूब. तो ये जो पार्ट है आपका, ये वर्टेक्स है, ये फेस है, ये एज है. इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं आइस एंड डाइस. नेक्स्ट आपके पास है सिलेंडर. तो यहाँ आपके ये इसका टॉप है और ये बॉटम है और ये इसका प्लेन फेस है और यहाँ ये जो ये पार्ट है ये आपका कर्व फेस है और ये इसकी एज है. ठीक है, तो यहाँ इसके बाद आप देख सकते हैं फेविस्टिक जो है ये इसका, और सेल जो है ये आपके सिलेंडर की एग्जांपल है. कोन, तो ये कोन का वर्टेक्स पार्ट है और ये जो मिड वाला पार्ट है ये कर्व्ड फेस है, नीचे बेस है और ये आपका एज है. तो इसमें आप कोन देख सकते हैं, बर्थडे कैप देख सकते हैं, तो ये आपके क्या है? कोन की शेप में. नेक्स्ट फिर कर्व्ड फेस, तो इसका जो बीच का पूरा पार्ट होता है ये पूरा कर्व्ड फेस है. इससे एग्जांपल है आपके पास ग्लोब, बॉल, एप्पल. नेक्स्ट मैथ्स लैब एक्टिविटी, तो ये आप अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे. ब्रेन फेस, क्वेश्चन नंबर 1, टिक द फेसेस ऑफ द सॉलिड फिगर. ठीक है, जिनके सॉलिड फिगर है वो उन पर आप राइट टिक करेंगे. नेक्स्ट, do the following objects have both plane and curved surfaces? Tick the correct answer. तो जिनमें आपके पास प्लेन और कर्व दोनों सरफेस मिलेंगे, जिस ऑब्जेक्ट में आपके पास प्लेन और कर्व दोनों सरफेसेस हैं, उस पर आप राइट टिक करेंगे. करेक्ट. नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. तो ये फिल इन द ब्लैंक्स भी आप अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट दीज शेप्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आपको क्या करना है? इन शेप्स को देखना है और इन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स पुट अप करने हैं. तो ये भी आप अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट, नेम द शेप्स विथ. नेक्स्ट, लुक एट द डाई. द फेसेस हैव 1 to 6 डॉट्स. व्हाट नंबर इज ऑन? तो ये भी आप अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट, ए डॉट रिप्रेजेंट्स ए पॉइंट. तो एक जो डॉट होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? पॉइंट को. Capital letters as A, B, C and G are used to name a point. A point has no length, breadth and depth. तो एक पॉइंट में कोई लेंथ नहीं होती, ब्रेथ नहीं होती, डेप्थ नहीं होती, सिर्फ एक पर्टिकुलर इस तरह से आप डॉट का यूज करते हैं. नेक्स्ट, लाइन. ए लाइन इज अ ज्योमेट्रिकल फिगर विच इज स्ट्रेट. तो लाइन क्या है? एक स्ट्रेट लाइन. ठीक है, ज्योमेट्रिकल फिगर में आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन को आप क्या लाइन बोलते हैं.
ए लाइन हैज नो फिक्स लेंथ एंड नो एंड पॉइंट। तो लाइन में कोई भी फिक्स लेंथ नहीं होती और कोई भी इसका एंड पॉइंट नहीं होता, क्योंकि लाइन को आप कितना भी लेंथ में बड़ा कर सकते हैं, कितना भी छोटा कर सकते हैं। तो लाइन में कोई भी लेंथ या फिर कोई भी इसका एंड पॉइंट नहीं होता है। नेक्स्ट, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स। ठीक है, ये लाइन का पार्ट है, लेकिन इसमें टू एंड पॉइंट्स होते हैं, यानी जहां से स्टार्ट होता है और जहां पर एंड होता है। इन लाइन सेगमेंट कैन बी नेम्ड यूजिंग इट्स एंड पॉइंट्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से P से Q तक ये आपका क्या है? फर्स्ट एंड पॉइंट है और ये आपका सेकंड एंड पॉइंट है, और ये आपका क्या है? लाइन सेगमेंट। करेक्ट। नेक्स्ट जोन, a line segment is the shortest path between two given points. Next is ray. A portion of a line which starts at a point and extends in a particular direction endlessly is called a ray. A ray has one starting point which is called its initial point. तो ये आपका initial point है. The ray shown below can be named a ray PQ. Symbolically it can be written as PQ. ठीक है, तो ये आपकी ray है जो हमेशा एक ही डायरेक्शन की तरफ जाती है। तो जब भी एक डायरेक्शन की तरफ आपकी कोई लाइन जाएगी तो वो आपकी क्या होगी? रे। PQ is not the same as QP because their direction and initial points are different. तो ये दोनों सेम नहीं है PQ और QP, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग है। ठीक है, ये आपकी राइट की साइड में, ये लेफ्ट साइड में है। तो रे का क्या है कि दोनों की डायरेक्ट मतलब डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जब कोई चीज जाती है तो वहां आपकी रे होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन्स, हॉरिजॉन्टल लाइन्स, क्लीपिंग लाइन्स। तो हॉरिजॉन्टल लाइन्स कौन सी? द लाइन्स दैट आर लाइन फ्लैट इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन आर सेड टू बी हॉरिजॉन्टल लाइन्स। तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन्स है। वर्टिकल लाइन्स, स्टैंडिंग लाइन्स। तो जो स्टैंडिंग शेप में आपकी लाइन्स ड्रॉ होती है वो आपकी वर्टिकल लाइन्स होती है। करेक्ट। स्लैंटिंग लाइन्स, ऑब्लिक, जो आपकी थोड़ा टेढ़ी शेप में होती है वो आपकी स्लैंटिंग लाइन्स होती हैं। द लाइन्स विच आर नाइदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल आर सेड टू बी स्लैंटिंग लाइन्स। तो ना तो ये हॉरिजॉन्टल होती हैं और ना ये वर्टिकल होती हैं, तो ये आपकी कौन सी होती है? स्लैंटिंग लाइन्स। मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट। We measure the length of a line segment with the help of a ruler. 15 centimeter scale. This ruler is marked in centimeters or on one side. ठीक है, तो ये आप स्केल से आप इसको किसी भी लाइन को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 0 से 15 तक आपके पास ये सेंटीमीटर्स में स्केल में शो होता है। Drawing a line segment. Let us draw a line segment of length 6 centimeter. We proceed some steps to draw a line segment. Take a sharpened pencil and ruler. ठीक है, mark a point A on a plain sheet of a paper. Third, put the ruler on is such that the zero marks of the scale coincides with point A. Now mark another point, say B, at 6 centimeter point on the scale. Join the points A and B along the ruler. तो ठीक है, आप क्या करेंगे? आप अपने स्केल को लेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। आप इस तरह से स्केल रखकर A से B तक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो A से B तक की लाइन आपकी क्या होगी? 6 सेंटीमीटर की आपको लाइन ड्रॉ करनी है। तो अपने स्केल से मेजर करके आप अपनी नोटबुक में 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे एंड दोनों पॉइंट पर आप A और B मेंशन करेंगे। करेक्ट। नेक्स्ट आपके पास है ब्रेन ट्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स आप अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर जॉइंड टू फॉर्म ईच शेप? नेम द लाइन सेगमेंट्स फॉर ईच फिगर्स। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एज पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो यहाँ आपके पास ये क्या है? पॉइंट। करेक्ट। ये आपकी क्या है? रे। तो इस तरह से, एंड ये आपका लाइन सेगमेंट है और ये आपकी लाइन है। करेक्ट। फोर्थ, ड्रॉ द फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, कुछ कोई फिगर्स है आपको ड्रॉ करनी है। पॉइंट आर, तो आर पॉइंट करना है तो आप इस तरह से करेंगे। तो एल एम, तो ये आपकी इस तरह से एल एम ड्रॉ होगी, एल एम। नेक्स्ट, मेजर द लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये जो लाइन सेगमेंट दी गई है इनको आपको मेजर करना है। ठीक है। नेक्स्ट, यूजिंग ए रूलर ड्रॉ द लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पर कुछ सेंटीमीटर्स में आपको दिखाया हुआ है, तो आपको ड्रॉ करनी है एक लाइन। लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग और 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। करेक्ट। नेक्स्ट, ओपन एंड क्लोज फिगर।
तो यहाँ पर कुछ ओपन एंड क्लोज फिगर्स दी गई हैं, तो आइए देखते हैं। ओपन फिगर्स आर दोज फिगर्स दैट स्टार्ट एट वन पॉइंट एंड एंड्स एट अनदर पॉइंट। एग्जांपल, तो ये आपकी क्या है, सब ओपन फिगर्स, यानी यहां से ये ओपन है, करेक्ट, तो ये सब क्या है, ओपन फिगर्स। क्लोज फिगर्स आर दोज फिगर्स दैट स्टार्ट एंड एंड एट द सेम पॉइंट, जिनका स्टार्ट और एंड सेम पॉइंट पर होता है, वो आपकी क्लोज फिगर होती है। तो एग्जांपल में आप देख सकते हैं, ये आपकी क्या है, क्लोज फिगर्स। प्लेन शेप्स, a shape that can be drawn on a plain surface sheet of a paper is called a plane shape। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, ये साइड, ये वर्टेक्स, ये डायगोनल। A side is a straight line that makes a part of a shape. A vertex or corner is where two sides meets. The line joining the opposite vertex of a plane shape is called the diagonal। ठीक है, तो ये आपका डायगोनल होता है, तो ये क्या, अपोजिट शेप्स में आपको ये लाइन शो करता है। नेम ऑफ द शेप, तो ये आपका है रेक्टेंगल। इसकी एग्जांपल है आपके पास बोर्ड, टेबल, डोर। स्क्वायर, तो स्क्वायर के शेप में आपके पास होती है लूडो, चेस। ट्राइंगल, ट्राइंगल के शेप में आपके पास होता है पिज्जा। सर्कल, सर्कल शेप में आपके पास वॉच होती है, प्लेट होती है, टायर होता है। ओवेल, ओवेल के शेप में आपके पास एग होता है, बैलून होता है। नेक्स्ट, ब्रेन क्विज। क्वेश्चन नंबर 1, पुट a tick in all open figures and a cross in all closed figures। तो जो ओपन फिगर्स है उसमें आप राइट टिक करेंगे, और जो क्लोज फिगर्स है उसमें आप क्रॉस टिक करेंगे। नेक्स्ट, नेम द फॉलोइंग फिगर्स, तो ये जितनी भी फिगर्स दी गई है इनके नेम मेंशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द फॉलोइंग शेप्स। ठीक है, तो काउंट करना है, राइट करना है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की शेप्स में कितने नंबर हैं, कितने ट्राइंगल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4, काउंट एंड राइट द नंबर्स ऑफ रेक्टेंगल्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, तो आपको काउंट करने हैं और नंबर राइट करने हैं, इसमें कितने रेक्टेंगल हैं आपके पास, लाइक 1 and 2, तो 2। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट शेप्स डू द फॉलोइंग हैव। ठीक है, तो आपको इन ऑब्जेक्ट को देखकर इनकी शेप्स के अबाउट लिखना है, राइट करना है। तो एक ब्लैक बोर्ड, तो एक ब्लैक बोर्ड की शेप्स आपकी क्या होगी, रेक्टेंगल। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स आप अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, मेक एनी टू क्लोज फिगर्स यूजिंग स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइंस का यूज करते हुए आप दो क्लोज फिगर्स बनाएंगे, जिस तरह से। Question number 8, write T for true or F for false in the box. A circle is a polygon. The sides of a rectangle are equal. तो ये आप अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है एनरिचमेंट एक्टिविटी, तो ये फन एक्टिविटी है, तो ये भी आप अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। So student, that's all the chapter. Hope you understood the chapter.